जाट जागरण की तरफ से सभी जाट भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं मंदाकिनी झा आज आप लोगों के समक्ष मिर्धा जाट गोत्र का इतिहास लेकर आई हूँ। मिर्धा शब्द का उल्लेख अष्ट अध्यायी पाणिनि में शिव के हजारों नामों में से एक नाम के रूप में हमें देखने को मिलता है। जब महाभारत काल की तरफ हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि युधिष्ठिर की एक सेना में मदका नाम का एक व्यक्ति था। यह मिर्धा जाट गोत्र इन्हीं का वंशज हो सकता है, इसकी संभावना व्यक्त की जाती है। विभिन्न कथा कहानी तथा इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई इतिहासों को जब हम पढ़ते हैं तो यही निचोड़ निकलता है कि मिर्धा जाट वंश के राजा मध्य एशिया में अपना राज्य विस्तार किए हुए थे। मिर्धा नाम का एक कबीला भी अफगानिस्तान में है। मिर्धा गोत्र के जाटों का शासन तथा निवास ईरान के क्षेत्रों में पाया जाता था। सन 330 ईस्वी पूर्व में सम्राट सिकंदर ने मिर्धा वंश के शासक पर आक्रमण किया तथा इन्हें पराजित किया। जब इन्होंने आक्रमण किया था तो पारस पोलिश, जो उस समय ईरान की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुए, जिसमें मिर्धा जाट वंश के जो शासक थे उनकी पराजय हुई। प्रसिद्ध इतिहासकार B.S. दहिया लिखते हैं कि मिर्धा शब्द का अर्थ वीर नायक होता है। हेरोडोटस के विचार के अनुसार भी मिर्धा शब्द का अर्थ वीर नायक होता है। अतः हम यह देख सकते हैं कि मिर्धा जो शब्द है वो जो पुरुष वीर हुआ करते थे उन्हें ये उपाधि दी गई। जब मध्यकालीन इतिहास का हम अध्ययन करते हैं तो मिर्धा मारवाड़ में डाक विभाग के अध्यक्ष का नाम हुआ करता था मुगल काल में, और मुगल राजा पोस्ट मास्टर, जिसे आज हम कहते हैं, उस पद पर जो आसीन होते थे उसका नाम ही उन्होंने मिर्धा रख दिया। यह कहा जा सकता है, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मिर्धा जाट गोत्र का काम उन्हें इतना पसंद आया मुगल कालीन शासक को कि पोस्ट मास्टर के पदवी का नाम ही उन्होंने मिर्धा रख दिया। और जब ये युद्ध करने के लिए जाते थे युद्ध भूमि में, तो भी ये मिर्धा इनके साथ ही हुआ करते थे। हो सकता है कि उनके पराक्रम, उनकी वीरता मुगल कालीन शासक को इतनी आकर्षित कर दी होगी कि इन्होंने पत्र का आदान प्रदान जिनके द्वारा किया, जिस जाट वंश के द्वारा किया, उनकी उपाधि ही उन्होंने मिर्धा रख दिया और ये वंश दर वंश चलता गया। तो मिर्धा जाट वंश को हम एक उपाधि स्वरूप देख सकते हैं कि ये उपाधि दी हुई एक गोत्र है जो उस समय मुगल कालीन शासक के समय पोस्ट मास्टर के तौर पे काम करती थी। अभी आधुनिक काल में भी कई ऐसे हमारे मिर्धा जाट भाई हैं मिर्धा गोत्र से, जिनका काम समाज में बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छा है। राठौर राजाओं ने भी मिर्धा का देखा देखी किया। यहाँ भारत में मैं मिर्धा जाट गोत्र के विस्तार के बारे में आपको बताऊंगी। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में इनका विस्तार विभिन्न राज्यों, विभिन्न जिलों में है। अगर हम जोधपुर जिले के, राजस्थान के जोधपुर जिले की बात करें तो जोधपुर के कई गांवों में इनका विस्तार है।
जैसे बोयल, जोधपुर, उपदंड गांव। अगर नागौर जिले के गांव की बात करें तो कल्याणपुर, कुछेरा, अगरोथ, सिंधे, लास गांव। हनुमानगढ़ जिले में भी हनुमानगढ़ नाम का एक गांव है जिनमें इन जाट गोत्र का विस्तार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका विस्तार राजस्थान के कई जिलों में है। अब मैं आप बात करती हूँ कि मिर्धा जाट गोत्र के कई ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने बहुत उम्दा काम किए हैं समाज के लिए, जिसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है चौधरी बलदेव राम मिर्धा। चौधरी बलदेव राम मिर्धा का जन्म ग्राम कुचेरा, जिला नागौर, राजस्थान में हुआ था। इन्होंने अपने सहयोगियों की सहायता से एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी और इस राजनीतिक पार्टी की सहायता से इन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए, जिसके लिए किसान सभा, यहाँ की समाज आज भी उन्हें बहुत नाम याद करती है, सम्मान देती है। रामविलास मिर्धा नाम के एक महान पुरुष हैं जो चौधरी बलदेव राम मिर्धा के पुत्र हैं। नाथूराम मिर्धा, श्री नाथूराम मिर्धा बलदेव राम मिर्धा के भतीजे हैं और एक प्रतिष्ठित राजनेता हैं। इन्होंने MA LLB करी है और राजनीति में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरेंद्र मिर्धा हैं, डॉक्टर ज्योति मिर्धा हैं जिन्होंने 2009 में राजस्थान के नागौर से इन्हें लोकसभा के लिए चुना गया था। इन्होंने भारतीय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए समाज आज भी उन्हें याद करती है, याद कर रही है। श्रुति तारा मिर्धा, पद्मराम मिर्धा, रामविलास मिर्धा, रणधीर मिर्धा, ऐसे कई मिर्धा जाट गोत्र के हमारे व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत ही अच्छा और उम्दा काम किया है। और मिर्धा जाट वंश उनके इस काम के लिए हमेशा उनका आभारी रहेगा, दिल से आभारी रहेगा। इसके साथ ही मैं मिर्धा जाट गोत्र का ये इतिहास समाप्त करती हूँ। और आप लोगों को कोई भी ऐसे व्यक्ति मिले या कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा, और जिसे मैं अपने पेज पे अपलोड कर दूँगी। और यदि कोई हमसे क्षेत्र छूट गया हो या कोई ऐसी गांव हो तो आप ज़रूर हमें बताने का कृपा करिएगा। इसके साथ ही मैं आज यहीं अपना ये वीडियो ख़त्म करती हूँ और आप लोगों से हमारी यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी विचार आए तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं अपने अगले वीडियो में उसे ऐड कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय जाट।